Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और देखिए किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। उन्हें लोग राजस्थान में बाबा किरोड़ी के नाम से पहचाने जाते हैं। 40 साल की उनकी सियासत है और सियासत उनकी सड़कों पर ही देखने को मिली है। एक बार फिर वो सड़क पर भी हैं, एक्शन में भी हैं और उनकी खूब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ नकली खाद जहां बन रही थी वहां वो पहुंच गए, छापा डाला, एक्शन हुआ और 16 ऐसी फैक्ट्रियों पर ताला लग गया जहां पर नकली खाद बनाई जा रही थी। उसके बाद बाबा किरोड़ी पहुंच गए जहां पर नकली बीज बनाए जा रहे थे, उनको कलर किया जा रहा था, उनको पेंट करके उनको किसानों तक पहुंचाया जा रहा था, वहां पर ही पहुंच गए। तीसरी तस्वीर है आरएएस मेंस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाने को लेकर जो प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं वहाँ पर भी बाबा किरोड़ी पहुँच गए, उनसे भी मुलाकात करी, फिर वहाँ कुछ चर्चाएं हुई छात्रों के साथ। तो पिछले एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा फुल एक्शन मूड में हैं बतौर मंत्री और बतौर नेता, जो उनकी राजस्थान में पहचान है प्रदर्शन वाले छात्रों के साथ जुड़ने की। तो आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जब वो आरएएस मेंस के जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डेट आगे बढ़ाने को लेकर। जब वहाँ किरोड़ी बाबा पहुँचे तो उन दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, ये जरा सुनिए। जब आपने मैच पोस्टपोन करवाया तब हम लोग आपके पास आकर के आपसे ही आशीर्वाद लिया। एक बच्चा हाथ उठा करके बाबा अलग से अब सेना को मौका भी नहीं दे रहे। नौकरी लगते ही बाबा को नौकरी लगने के बाद शादी में बुलाना है। जवाहर सिंह जी, राठौर जी, ये देखिए उनके शिक्षा मंत्री तो वो क्या कहते हैं, वो सब बोल रहे हैं कि हम आपकी बात रख लेंगे, मीटिंग आज ही है, आज ही सीएम साहब से हम रख लेंगे, पर सर अभी तक कोई नतीजा नहीं पड़ा। तो चलिए देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी की आपको मैंने चर्चा सुनाई कि भाई शादी में आना, नौकरी लग जाए तब उन्होंने कहा मिलने के लिए, उन्होंने कहा नहीं अब शादी में मुझे बुलाना तो हम आएंगे। और उसके बाद फिर वो एक चर्चा ये भी आई कि भाई राजेंद्र राठौर जी से मिले, सतीश पुनिया जी से मिले, लेकिन किसी ने भी आगे बात को बढ़ाया नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित व्यास जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि हनुमान बेनीवाल जो ये कर रहे हैं ये उनका चिरपरिचित अंदाज तो है, लेकिन बीच में क्योंकि वो कुछ समय के लिए शांत हो गए थे तो वापस आने की वजह और इस वजह के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो समझेंगे। अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 राजस्थान 8 PM कार्यक्रम में। तो तस्वीरें आपने देखी और तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं किस तरीके से बाबा जो है पिछले एक हफ्ते से एक्टिव हो गए हैं। तो इस एक्टिव होने की वजह सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, वो कृषि मंत्री हैं इसलिए एक्टिव होने की वजह मानी जा सकती है, लेकिन अभ्यर्थियों से मिलना और उनसे चर्चा, क्या वजह क्या मानते हैं सर? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी जब इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उस समय पर भी इन्होंने अभ्यर्थियों के साथ रहकर काफी बड़े आंदोलन किए थे और जिसका प्रभाव ये था कि इनका जनमानस में और युवाओं के अंदर काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला और जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में भी गया था। लेकिन जब चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस समय पर कहीं ना कहीं इनको जिस प्रकार के पद की आवश्यकता थी या जिस प्रकार के पद को लेकर ये थोड़े से आशान्वित थे, एक तो उसका नहीं मिलना, फिर ऊपर से कहीं ना कहीं इनके द्वारा सुझाए गए कार्य या यूं कह लीजिए कि उनको सरकार को बताए गए कुछ अपने चुनिंदा जो प्रयास थे उनके ऊपर भी उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। पर चूंकि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी व्यवस्था यह है कि संगठन और सत्ता और कार्यकर्ता, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें आपस में कभी न कभी एक प्रॉपर तरीके से समन्वय का अभाव पाया जाता है, जिसके वजह से कई बार कार्यकर्ताओं को संगठन से भी नाराजगी
का सामना करना पड़ता है और वहीं सत्ता से भी कहीं ना कहीं उनकी दूरी बन जाती है। लेकिन जब बात करते हैं कि हमारे युवाओं की या युवाओं की समस्याओं को लेकर या आरएस प्रीलिम्स के बच्चों को लेकर या मेंस के बच्चों को लेकर जिस प्रकार की बात अभी पिछले कुछ दिनों में हनुमान बेनीवाल ने उठाई, देखिए क्या होता है कि राजनीति में अवसरवादिता ज्यादा होती है, क्योंकि जो बाजार में चीज चल रही होती है उसको कैप्चर किया जाता है और उसको राजनीति में बुलाने का प्रयास किया जाता है। चूंकि कृषि मंत्री जी यानी कि किरोड़ीलाल मीणा जी का एक शुरू से ही मैंने देखा कि वो अपने राजनीति में जब भी आए या दलित राजनीति में एक अच्छे मुखर नेता बन के जब उभरे, तो कहीं ना कहीं इनकी खास बात ये देखने को मिलती थी कि ये ऐसी विषयों पर अपने आप को या अपने आम जनता को प्रस्तुत करते थे जिससे कि लोगों को लगता था कि ये जनहितैषी एक नेता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को पहले से ही क्या कर दिया, अंजाम दे दिया। तो परिणाम ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा या तो भजन लाल जी को या संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन्हें निर्देशित किया गया होगा कि चूंकि ये जिन विषयों को आधार बनाकर अपनी छवि को मार्केट में जिस तरीके से लॉन्च कर पाए थे, उसी छवि को वापस से बरकरार करने के लिए और जनमानस में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव डालने के लिए इन्हीं को चुना गया। और उसी का प्रभाव है कि पिछले करीब 10 से 15 दिनों के अंदर जिस तेजी से इन्होंने अपने कार्यों को अंजाम दिया वो निश्चित रूप से सराहनीय तो है, लेकिन चिंतन का विषय ये भी है कि ये बीच बीच में जो छोटी छोटी चीजें बाजार में आती हैं फिर उनको भुनाने का प्रयास किया जाता है इनके द्वारा और उसके बाद फिर वापस से बीच में गायब हो जाते हैं। तो ये जो एक इनकी जो चरित्र की बात करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा कार्य नहीं करते हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, एक अच्छे मंत्री के रूप में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। प्रॉब्लम इस बात की है कि अचानक ही इनका आना और फिर अचानक ही बाजार से वापस कहते हैं ना गायब हो जाना। जी सर। हाँ, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं ये मजबूर करती है कि कभी तो ये संगठन से या सत्ता से बड़े खुश हो जाते हैं और कभी जब इनकी नाराजगी की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये फिर अपने आप को वहां से क्विट भी कर लेते हैं। हालांकि ये अच्छे कार्यकर्ता की पहचान होती है कि वो सत्ता से अगर विरोधाभास रखता है तो उससे ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका दुष्प्रभाव जो है वो जनता पे भी पड़ता है कि भी इनमें आपस में सलहबाजी नहीं है तो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव कहीं जनता पर नहीं पड़े। तो देखा जाए तो ये जो बात आपने प्रश्न की कि ये चीज आई क्यों बाजार में, देखिए इस समय पर क्या है कि पिछले 2-3 महीनों से जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर एक माहौल बना हुआ था, तो बाजार में कुछ ऐसा था ही नहीं नेताओं के लिए कि वो अपने आप को वहां इंट्रोड्यूस कर सकते। जब ये मामला बिल्कुल शांत हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर बड़ा अच्छी तरीके से सफल हो गया, हिंदुस्तान का नाम काफी ऊंचाइयों पर आया, मोदी सरकार यहाँ तक कि बीजेपी सरकार को भी काफी अच्छा अप्रिशिएशन देखने को मिला। लेकिन जब लगा कि जो विरोधी पार्टियां हैं या जो विरोधी गुट के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे हनुमान बेनीवाल हो या जो लोकल पार्टियां हैं, उनको लगा कि यार हम तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या देखा कि जब लगा कि अभ्यर्थी थोड़े से परेशान है, हालांकि आरपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर शुरू से ही विवाद बना हुआ था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, और बीजेपी की सरकार ने भी निश्चित रूप से उतना अच्छा कार्य मेरे हिसाब से नहीं किया है जो कि अपेक्षित था। लेकिन उस कड़ी को पूरा करने के लिए किरोड़ीलाल जी का जो चरित्र है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जब जब भी सत्ता को या संगठन को लगता है कि हमारी कमजोरियां आ रही हैं बाहर निकल के, तो उसका एक कवच बन के कहीं ना कहीं मीणा जी सामने आ जाते हैं और वापस से फिर वो सत्ता और संगठन के बीच की जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं दूर दूर हो जाती हैं। सर मैं एक बयान एक बार सुनवा देता हूँ आपको हनुमान बेनीवाल का, जो कि उन्होंने कल रात में ही अपने आंदोलन के दौरान दिया, और उस बयान के बाद मेरे कुछ सवाल आपसे फिर होंगे। तो पहले एक बार वो बयान जरा हनुमान बेनीवाल का आपको सुनवा देते हैं। जो सड़क पे ये कह रहे थे कि एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी को भंग करना चाहिए, वो एक तो चलो सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन दूसरे तो नहीं बने। जो माने तक राउंड काट के आए थे और अजमेर तक जाके आए थे। आना चाहिए उनको संभालने के लिए हमारे को। हम तो इस राजस्थान को बचाने के लिए निकले। आज कितने दिन हो गए मुझे, 40 दिन से। मैं सिर्फ 4 दिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमने इस आंदोलन को टेपर किया। मुझे रोज आना पड़ता बच्चों के बीच में, रोज बैठा हूं मैं। शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई सांसद का, विधायक का
पहला सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो 40 दिन से शहीद स्मारक पे लगातार चल रहा है। और बच्चों ने गर्मी को भी छका दिया और इंद्र भगवान भी प्रसन्न हो गए। बच्चे धूप पा रहे हैं, समय समय छोटी छोटी बरसात किया करो, बीच में बारिश आ रही। हम तो आंधी बारिश के अंदर भी एक दिन चल रहे थे, आज भी बारिश है, आप सब लोग खड़े हो, भीग रहे हो, किसके लिए? ये ऐसा ही अभ्यर्थी और आरएस वाले तो कम होंगे, बच्चे राजस्थान को बचाने वाले ज्यादा है। अब देखिए सर, वो तो अब एक चीज़ ये है, जैसे हनुमान बेनीवाल देखिए, उन्होंने कल रात में भी निशाना साधा कि भाई विरोध प्रदर्शन करते थे, मंत्री बन गए। अगर देखा जाए तो पिछले 40-42 दिनों के प्रदर्शन में हनुमान बेनीवाल ने ये बात मतलब निशाना भी साधा, आने का निमंत्रण भी दिया, उन्हें लगा शायद अब आ जाएंगे, एक दिन बोला कि आ जाएं, दूसरे दिन फिर उनको निशाने पर लिया, ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। तो क्या हनुमान एसआई भर्ती परीक्षा जिसका मुद्दा उठाया किरोड़ी बाबा ने, अब उसको कैप्चर कर लिया हनुमान बेनीवाल ने, तो अपनी एक युवाओं की खोती हुई ज़मीन को देखते हुए किरोड़ी बाबा जो है आरएस मेंस वालों के पास चले गए। एक सवाल ये, और दूसरा कि जो इस वक्त किरोड़ी बाबा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो छापे मारी जब हुई नकली बीज और नकली खाद वाले मामले में, तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल कर दिया कि भाई ये पिछली सरकार मतलब 18 से 23 के कार्यकाल की सरकार के दौरान ये सब फैक्ट्रियाँ लगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 2013 से 18 के दौरान भी हुआ। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का नाम भी बीच में घसीट लिया कि ऐसा नहीं कि गहलोत के कार्यकाल में ही ये सब चीज़ें हुई हैं, ये पिछली सरकार में भी हुई हैं। तो मतलब उन्होंने एक तीर से किरोड़ी बाबा कई निशाने हनुमान बेनीवाल पर भी, राजे पर भी, मौजूदा मुख्यमंत्री पर भी, कांग्रेस पर भी, सब पे साध लिया उन्होंने एक तरीके से। ये समझना चाहेंगे सर इसकी जरा रणनीति और राजनीति। देखिए, जब से किरोड़ी लाल मीणा जी राजनीति में आए जी सर, तब से इन्होंने अपने वजूद को और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा अवसरों का लाभ उठाया और ऐसे विषयों को जनमानस के सामने प्रस्तुत किया जिससे इनकी छवि निश्चित रूप से एक कहते हैं निष्कलंक व्यक्ति के रूप में कह लीजिए, और दूसरा एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उभर के आई। और चूंकि एक दलित समाज को रिप्रेजेंट करना, युवाओं में एक अच्छी छवि होना, निश्चित रूप से इनकी शुरू से ही एक छवि देखने को मिली है। लेकिन जब आपने बताया कि भी किसी पत्रकार महोदय ने जब बात पूछी कि साहब आपने ये जो बात कही, तो उन्होंने बताया कि साहब ये उस कार्यकाल में भी था जिसमें वसुंधरा जी का कार्यकाल रहा था जी। देखिए, वसुंधरा जी का जो चरित्र और व्यक्तित्व रहा है वो एक ऊंचे कद के व्यक्तित्व के रूप में रहा है, मगर जब बात करते हैं किसी स्पेसिफिक बात को लेकर, तो कई बार क्या होता है कि कई बार हम अपने व्यक्तिगत द्वेष को और ईर्ष्या को कहीं ना कहीं छुपाने की स्थिति में तो होते नहीं है, लेकिन उसको उजागर करने के लिए भी उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश होती है। तो मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से उनके मन में एक टीस चल रही थी कि वसुंधरा जी का विरोध या वसुंधरा जी के प्रति जो उनका रवैया रहा, जिसको रेस्पॉन्स उनको वसुंधरा की सरकार में किरोड़ी लाल जी को उतना नहीं मिला था, तो वो उन्होंने एक तीर से दो निशाने तो मारे ही मारे, बल्कि एक खोई हुई थोड़ी सी प्रतिष्ठा जो कि युवाओं में धीरे धीरे बीजेपी की कम होती जा रही थी, उसको तुरंत कैप्चर कर लिया। देखिए, यही एक खास बात होती है एक अच्छे कार्यकर्ता की और एक अच्छे बीजेपी के रणनीतिकार की, क्योंकि जो भी कुछ निर्देशन उनको मिलता है वो तो खुद तो स्वयं तो निर्णय लेते ही हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसका दिशा निर्देश कहीं ना कहीं दिल्ली से भी आता है। क्योंकि वसुंधरा जी को लेकर भी अटकलें चल रही थी कि वो राष्ट्रीय स्तर की कहीं ना कहीं अध्यक्ष बन सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने कहला के ये इंडिकेशन तो दे दी है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्या होता है कि जब राजनीति बड़े क्रम से और छोटे क्रम की ओर जाती है और छोटे क्रम से बड़े क्रम की आती है, तो उस समय पर इस तरह की जो राजनीतियां होती है वो कहीं ना कहीं बड़ी कारगर सिद्ध होती है। क्योंकि वसुंधरा जी का नाम जिस प्रकार से नड्डा जी के बाद में माना जा रहा है कि भी वसुंधरा जी को एक ऊंचा ओहदा दिया जा सकता है, तो मेरे को लगता है कि शायद किरोड़ी लाल मीणा जी उस वाले मुद्दे को कहीं ना कहीं यहाँ काटना चाहते हैं, क्योंकि अफवाहें जब बाजार में आती हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं सत्ता को भी होता है और संगठन को भी होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो भी कदम उठाया, चाहे वो नकली बीज वाली बात रही हो या खाद वाली बात रही हो या अभ्यर्थियों की सहायता करने की बात हो, तो ये सही मौके पर उन्होंने चोट तो लगाई है। अब वो अलग बात है कि किस प्रकार से उनकी बात सत्ता तक पहुंच पाती है या दिल्ली तक पहुंच पाती है, ये तो समय बताएगा।
पर हाँ इतना अवश्य है कि वसुंधरा जी का जिस प्रकार का राजनीतिक जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गहराता ही जा रहा है। कई बार बीच बीच में उठता है कि साहब वसुंधरा जी को ऊंचा पद मिलेगा मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी को भी मान सकता हूँ कि ये सबसे बड़ी दीवार कहीं ना कहीं अगर साबित होते सर हैं तो आपकी तो ज्योतिष में पकड़ है, एक लाइन में अगर बताएं वसुंधरा जी का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि मैंने जितने इससे पहले हम लोग जब डिबेट करते थे तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और वो लगभग विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो काफ़ी हद तक सटीक बैठी हैं। तो एक लाइन में बस बहुत शॉर्ट सा कि क्या भविष्य क्या देखते हैं? जब आपने जिक्र कर ही दिया तो जरा जान लिया जाए। देखिए, अगर आप राजनीतिक परिदृश्य में ज्योतिषीय बात करते हैं तो देखिए राजस्थान में जिन लोगों को लेकर जो कयास लगाए गए थे कि साहब सचिन पायलट जी मार्केट हिला देंगे और अशोक गहलोत जी ऐसा कर देंगे और डोटासरा जी ऐसा कर देंगे, वसुंधरा जी जो है बहुत कुछ कर देंगी, तो जिन जिन लोगों के नाम बाजार में चल रहे थे आज उन सब लोगों के नाम बाजार से गायब है। और बाजार से गायब ही नहीं है बल्कि आने वाले समय में ये गायब ही रहेंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि परिवर्तन की जो बयार है वो राजनीति में हमेशा होती आई है। हर 30 साल बाद में परिवर्तन होता है, चाहे वो युग परिवर्तन हो या राजनीतिक परिवर्तन हो। और जब से मोदी जी का ये जो प्रभाव मार्केट में बढ़ा उसके बाद से जो छोटे मोटे जो राजनीतिक कुचल्ले बल्लेबाज थे जी। उन सबका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्योंकि राजनीति और ज्योतिष में एक चीज तो समान है कि दोनों ही जगह पर हर चीजें अचानक होती हैं और बड़ी विस्मयकारी होती हैं। तो आने वाला समय इन सब लोगों के चरित्र के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा, चाहे वो वसुंधरा जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे पायलट जी। चलिए सर देखते हैं। और ये क्योंकि धरना प्रदर्शन चल रहे हैं किरोड़ी बाबा एक्शन में, तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी कोई परेशानी समस्याएं आ सकती हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी 1 जुलाई को एसआई भर्ती परीक्षा पर कोर्ट सुनवाई करेगा, उसका ज़रूर इंतज़ार रहेगा। बाकी आप TV 9 राजस्थान को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जो हमारे नए दर्शक हैं, ताकि आपको सारी जो पेपर से संबंधित, पेपर लीक से संबंधित या कोर्ट से संबंधित सुनवाई के मामले जो हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। TV 9 राजस्थान को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.